नमस्ते, बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बहुत ही भूमि संबंधित जो दाखिल खारिज हो या परिमार्जन प्लस हो, इससे संबंधित मैं आज अपग्रेड के बारे में बताऊंगा। और मैं बता रहा हूं कि जो दाखिल खारिज संबंधित है और जमीन संबंधित अन्य जो भी कार्य भूमि सुधार विभाग के द्वारा LRC के साइट पर हो रहा है, उसमें बहुत ही अपग्रेड हो रहा है। और वह समय समय पर लगभग 5 महत्वपूर्ण जो अपग्रेड हुआ है, मैं आज इसके बारे में बताऊंगा कि वह 5 कौन से महत्वपूर्ण टूल्स है जो अपग्रेड किया गया है, जिससे कि आम नागरिकों को सुविधा मिले। जमीन संबंधित जो दाखिल खारिज है या परिमार्जन प्लस है, उससे सुविधा मिले आम पब्लिकों को। ये सरकार के द्वारा यह महत्वपूर्ण 5 अपग्रेड है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा 5 महत्वपूर्ण अपग्रेड किया गया है। साइट पे बिहार भूमि के साइट पे आप जाइएगा, LRC के साइट पर जाइएगा और यह 5 महत्वपूर्ण अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूं वह 5 अपग्रेड कौन कौन से हो रहे हैं, वह साइट पे बिहार भूमि के साइट पे, LRC के साइट पे। तो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सबसे पहला अपग्रेड है सरकारी भूमि का दाखिल खारिज। ये सरकारी भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है और यह अपग्रेड है, नया अपग्रेड दिया गया है। जो पहले ऑफलाइन होती थी सरकारी भूमि से संबंधित दाखिल खारिज, अब वह ऑनलाइन किया गया है। अब उससे संबंधित सभी जानकारी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड है रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जो जमीन संबंधित कोर्ट विवाद से संबंधित जो जमीन है, उनसे संबंधित भी अब न्यू अपग्रेड आ गया है। और तीसरा महत्वपूर्ण अपग्रेड किया गया है जो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो परिमार्जन था उसे हटाकर परिमार्जन प्लस कर दिया गया है। और उसमें भी नए नए जो अपग्रेड है वो लाया है। जैसे कि आप परिमार्जन प्लस में आवेदन को स्वीकृत और अस्वीकृत करने का पावर था, अब वह हटा दिया गया है। वह अब पब्लिक को उसके आवेदन को रिटर्न करके 30 दिनों के अंदर उसको शुद्धि करके भेजना होता है और उसे किया जाता है। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड है, जब आप परिमार्जन प्लस करते हैं तो उसका आवेदन की स्थिति को कैसे जाने, वह नागरिकों के लिए परिमार्जन प्लस के पारदर्शिता के लिए यह दिया गया है। और वह नागरिक के लिए परिमार्जन प्लस के आवेदन की स्थिति देखें, इसका अपग्रेड किया गया है बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा। और चौथा जो महत्वपूर्ण है कि जो बिहार भूमि के साइट है, इसकी जानकारी के लिए नागरिक को इसके लिए अनभिज्ञ न हो, इसकी जानकारी के लिए एक टूल्स भी दिया गया है, नागरिक सुविधा के बारे में जानकारी। और इसको पढ़ के आप यह बिहार भूमि के साइट को पूरी तरह से जान सकते हैं। ये भी अपग्रेड दिया गया है। और तीसरा और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड है जो म्यूटेशन डिफेक्ट चेक स्टेटस नंबर। ये पब्लिक के लिए नया टूल्स दिया गया है। पहले मैं बता दूं ऑफिशियल साइट में भी था यह कमांड, म्यूटेशन डिफेक्ट चेक स्टेटस नंबर, जो राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में था। इसमें होता था क्या, तो मैं बता दूं, जब पब्लिक कोई आवेदन दाखिल खारिज के लिए करते थे तो वह अंचलाधिकारी महोदय के पास जाता था और वह आवेदन को अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में भेज देता था। और वह लॉगिन जो जाता था राजस्व कर्मचारी के लॉगिन पर आवेदन, वह म्यूटेशन चेक डिफेक्ट स्टेटस पर जाता था और वहाँ कर्मचारी जब उसको एक्सेप्ट कर लेता था तो वह उसका टेम्प नंबर एक्सेप्ट करने के बाद वह वार्ड संख्या के परिवर्तन हो जाता था। और साथ ही अगर वह उसे पुनः आवेदक को रिजेक्ट करके भेज देता था तो वह शुद्धिकरण के लिए चल जाता था। लेकिन अब ये म्यूटेशन डिफेक्ट चेक नंबर पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया है। इसमें कर्मचारी ये काम तो करेंगे ऑफिशियल लॉगिन में, लेकिन पब्लिक के द्वारा ये म्यूटेशन डिफेक्ट चेक नंबर दाखिल खारिज संबंधित जो आवेदन करते हैं उसको जानकारी के लिए कि उसके आवेदन पर तिथि वाइज क्या एक्शन किया गया है, इसकी जानकारी उनको इस
म्यूटेशन डिफेक्ट चेक नंबर से पता लगेगा। तो चलिए हम इसको करके आपको दिखाते हैं। मैं एक कमांड को करके आज आपको प्रूफ करता हूं कि म्यूटेशन डिफेक्ट चेक स्टेटस नंबर का आप उपयोग कैसे करेंगे। तो जिससे कि आप उससे संबंधित दाखिल खारिज से संबंधित जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो इसकी जानकारी आपको कैसे करेंगे। तो मैं अंत में फिर से बता दूं कि जो म्यूटेशन डिफेक्ट चेक नंबर है, इससे दाखिल खारिज का आवेदन की स्थिति यानी उसके आवेदन पर क्या समय समय पर एक्शन किया गया है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए मैं करके आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। अपने मोबाइल से गूगल में जाइए, गूगल में लिखिए एलआरसी या बिहार भूमि। तो चलिए हम बिहार भूमि लिखते हैं। बिहार भूमि, इसको क्लिक कर दीजिए, आ गया। बिहार भूमि के साइट पे जाइए। बिहार भूमि का साइट है https://biharbhumi.bihar.gov.in। इस पर क्लिक करिए। ये बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का साइट खुल चुका है। इसे क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर दिए और जो 5 महत्वपूर्ण अपडेट है मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहला अपग्रेड किया गया है सरकारी भूमि का दाखिल खारिज। दूसरा अपग्रेड किया गया है रेवेन्यू कोड मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा महत्वपूर्ण अपडेट किया गया है परिमार्जन प्लस। और चौथा महत्वपूर्ण अपडेट है परिमार्जन प्लस के आवेदन की स्थिति देखें। और 5वां महत्वपूर्ण अपडेट किया है नागरिक सुविधा के बारे में जानकारी लीजिए। और 5वां महत्वपूर्ण अपग्रेड किया गया है म्यूटेशन डिफेक्ट चेक नंबर। ये पब्लिक के लिए दिया गया है। मैं बता दूं कि म्यूटेशन डिफेक्ट चेक नंबर ऑफिशियल लॉगिन में भी है, लेकिन वह कर्मचारी के को जब आवेदन को कर्मचारी को आवेदन प्राप्त होता है तो इस पर वह स्वीकृति और रिजेक्ट का काम करता है। जब वह आवेदन को स्वीकृति करता है तो वह टेम्प संख्या वाद संख्या में परिवर्तित हो जाती है। अगर वह आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो वापस कर देता है, तो वह आवेदक के लॉगिन में चल जाती है। तो समय समय पर आवेदक के जो दाखिल खारिज संबंधित जो आवेदन है उस पर क्या एक्शन हुआ, इसके बारे में जानने के लिए स्टैम्प नंबर का म्यूटेशन डिफेक्ट चेक स्टेटस नंबर का उपयोग करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि म्यूटेशन डिफेक्ट चेक नंबर को प्रूव करके कि सही में ये नागरिक के लिए है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। तो इस तरह का आपको साइड पे खुल जाएगा। सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या देना है। सबसे पहले आप जिस जिला के हो उस जिला का नाम दीजिए। आप उस जिला के किस अंचल के हैं उस अंचल का नाम दीजिए। आवेदन संख्या दीजिए यानी टैम्प संख्या जो आपके द्वारा आवेदन किया गया है वित्तीय वर्ष कौन सी है, ये आवेदन संख्या दीजिए। और उसके बाद आप इसे सुरक्षा कोड डालिए और सर्च करिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपके आवेदन पर कब कब एक्शन हुई है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए मैं एक आवेदन को इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि जो ये दिया गया है दाखिल खारिज संबंधित कि आप अपना दाखिल खारिज का आवेदन का स्थिति कैसे जानेंगे, इसके बारे में नया कमांड के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जिला का नाम लिखते हैं। जिला का नाम दरभंगा सेलेक्ट किए। उसके बाद अंचल का नाम हम बहेड़ी कर देते हैं। आप जिस अंचल के हैं उस अंचल संबंधित आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आवेदन संख्या को डालता हूँ। तो यहाँ लिखिएगा टेम्प कैपिटल में TEMP ऑब्लिक लिखिएगा। जो आवेदन संख्या होगी वो आप यहाँ ज़रूर डालिए। आवेदन संख्या को नहीं डालिएगा तो नहीं होगा। तो चलिए ऑब्लिक दे दिए। तो 19 आवेदन संख्या है। आपको वित्तीय वर्ष डालना है तो इसका जो वित्तीय वर्ष होगा मैं वो डाल देता हूँ 2024-2025। और इसको इस तरह डाल के आप सुरक्षा कोड को जोड़ के डालिए। जैसे 415 होता है इसमें 5 डाल के सर्च करिए। ये देखिए आपके सामने आ गया कि ये आवेदन है। जो आवेदन करता है मौजा क्या है, ये से संबंधित हल्का संबंधित है बहेड़ी मौजा बहेड़ी, ये से संबंधित जो भी जिनका आवेदन है वो आवेदनकर्ता का नाम आ जाएगा।
उनका मोबाइल नंबर आ जाएगा, उनसे संबंधित जो भी आवेदन संख्या के संबंधित जो भी है वो आ जाएगा। किसके यहाँ पेंडिंग है वो दिखा रहा है कि ये कर्मचारी के यहाँ पेंडिंग है आवेदन, और कब कब इस आवेदन पर एक्शन किया गया, सभी जानकारी इस कमांड से आपको मिल जाएगा। तो 12/8 को किया गया एक्शन किया गया है, 23/9 को एक्शन किया गया है, और यह आवेदन स्थिति संबंधित माने आवेदन की स्थिति का विवरण सभी आप इस कमांड से देख सकते हैं। तो मैंने आपको यह जानकारी दी कि ये जो नया कमांड आया है म्यूटेशन डिफेक्ट चेक स्टेटस नंबर, पहले ऑफिशियल लॉगिन में भी था, लेकिन ऑफिशियल लॉगिन में इसका कार्य अलग है और पब्लिक के लॉगिन में इसका कार्य अलग है म्यूटेशन डिफेक्ट चेक नंबर का। तो फिर से मैं बता दूं कि जब ऑफिशियल लॉगिन में इसका कार्य राजस्व कर्मचारी करते हैं तो स्वीकृति के बाद आवेदन को इसमें से वाद संख्या आ जाती है, और यहीं से वह आवेदक को अप्लीकेंट किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अप्लीकेंट के पास भेज देता है। तो आज मैं एक जो 5 राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा जो न्यू अपडेट किया गया है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण अपडेट म्यूटेशन डिफेक्ट चेक नंबर